हेलो गाइज़, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लब में। तो गाइज़, हम सीख रहे हैं न्यूज़पेपर की वोकैबलरी। ठीक है गाइज़, तो मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियोस में और इसी तरह से हम वीडियोस में लगातार वोकैबलरी को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ समय बाद आप खुद ही महसूस करोगे किस तरह से आपने अपना एक अच्छा शब्दकोश तैयार कर लिया है। तो उससे क्या होगा इसकी आपकी एक अच्छी कमांड बन जाएगी और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या मैगज़ीन पढ़ोगे या कोई बुक पढ़ोगे तो आप किस तरह से बड़े आसानी से वर्ड मीनिंग को समझ सकते हो और अपनी इंग्लिश में एक अच्छी कमांड बना सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, बने रहिए मेरे वीडियोज़ में एंड सीखते रहिए न्यूज़पेपर की वोकैबलरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन मीन रंगदारी, टैक्स या रंगदारी, जबरन लिया गया पैसा, यानी कि एक्सटोर्शन होता है गाइस जो रंगदारी ली जाती है उसे बोला जाता है रंगदारी, एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन मनी, जबरन लिया गया पैसा, रंगदारी का पैसा। एक्सटोर्शन मनी मतलब जो किसी से ज़बरदस्ती फोर्सफुली वसूली की गई है, जो वो पैसा होता है उसे बोला जाता है एक्सटोर्शन मनी। द नेक्स्ट वन इज एक्सटोर्शनिस्ट गाइस, वन हु एक्सटोर्ट्स, रंगदारी का पैसा लेने वाला या रंगदार, यानी गाइस जिसने रंगदारी की एक्टिविटी को परफॉर्म किया है उस काम को करने वाला उसे बोला जाता है एक्सटोर्शनिस्ट। यानी कि एक्सटोर्शन के पीछे IST लग गया तो मतलब एक्सटोर्शनिस्ट बन गया, तो नाउन है गाइस जिसने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। नेक्स्ट वन इज मॉब। मॉब गाइस नाउन भी है और वर्ब भी है। एज ए नाउन इसे बोलेंगे क्राउड, लोगों की भीड़, और एज ए वर्ब लोगों द्वारा घेर लेना, घेर लेना उस ये हुआ वर्ब। चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि 10 people वर किल्ड इन 2 days बाय मॉब वायलेंस, यानी कि मॉब क्राउड की एक भीड़ में वायलेंस हो गई और उसमें 2 persons, 10 persons उसमें मारे गए। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एज ए नाउन हम समझने की कोशिश करेंगे मॉब को। द फिल्म स्टार सलमान खान वाज मॉब्ड बाय फैंस व्हेन अराइव्ड एट ए पार्टी। द फिल्म स्टार सलमान खान, यानी कि सलमान खान वाज मॉब्ड होता है घेर लिया गया, बाय फैंस उनके फैन के द्वारा उन्हें घेर लिया गया। कब? व्हेन अराइव्ड एट ए पार्टी, जब वो एक पार्टी में आया। तो गाइस द नेक्स्ट वन इज इरेट मॉब, उग्र भीड़ या उत्तेजित भीड़ या गुस्साई भीड़, ऐसी भीड़ जो बहुत गुस्से में है, जो बहुत ही उत्तेजित है और कुछ भी कर सकती है। ठीक है गाइस, तो ऐसी इरेट मॉब उसे बोला जाता है उग्र भीड़ या उत्तेजित भीड़ या गुस्साई भीड़। नेक्स्ट वन इज लिंच। लिंच होता है गाइस व्हेन मॉब किल ए पर्सन और क्रिमिनल, यानी कि जब एक भीड़ है, लोगों की भीड़ है, क्राउड है, वो पीट कर मार डालना या अधमरा कर देना, यानी कि भीड़ के द्वारा किसी को पीट कर मार डालना या अधमरा कर देना। लोगों के भीड़ द्वारा पकड़कर पीट कर मार डालना। एग्जाम्पल्स, 2 criminals were lynched and 3 managed to flee after robbing a jewelry shop. 2 criminals were lynched, यानी कि 2 अपराधियों को भीड़ के द्वारा पीट कर मार दिया गया। एंड 3 managed to flee, और 3 किसी तरह बचकर भागने में सफल हो गए। आफ्टर रोबिंग ए ज्वेलरी शॉप, जब रोबिंग होता है लूटना, ए ज्वेलरी शॉप, जब उन्होंने एक ज्वेलरी शॉप को लूटा। ठीक है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैन लिंच्ड फॉर फॉलिंग इन लव, यानी कि एक इंसान को मार दिया गया भीड़ के द्वारा जब वो किसी के प्यार में पड़ गया या किसी से उसे प्रेम हो गया। ठीक है गाइस। द नेक्स्ट वन इज 4 बैंक डिकॉयट्स लिंच्ड इन मेरठ, 4 डाकू जिन्होंने बैंक को लूटा और उनको लिंच्ड कर दिया गया, यानी कि मॉब के द्वारा उन्हें पीट कर मार डाला गया। द नेक्स्ट वन इज 2 मोबाइल लिफ्टर लिंच्ड, यानी कि 2 मोबाइल लिफ्टर, यानी कि मोबाइक, यानी कि मोटरसाइकिल लिफ्टर को भीड़ के द्वारा पीट कर मार दिया गया। ठीक है गाइस। द नेक्स्ट इज ब्रॉड डे लाइट, दिन के उजाले में या दिन दिहाड़े। ब्रॉड डे लाइट, यानी कि गाइस दिन के उजाले में या दिन दिहाड़े। जैसा कि दिन दिहाड़े कोई कांड हो जाता है या कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसे बोला जाता है दिन दिहाड़े, ब्रॉड डे लाइट। एग्जाम्पल, ब्रॉड डे लाइट किलिंग, दिन दिहाड़े हत्या हो जाना, दिन दिहाड़े हत्या, उसे बोला जाता है ब्रॉड डे लाइट किलिंग, दिन दिहाड़े हत्या। द नेक्स्ट वन इज इनडिस्क्रिमिनेट, कन्फ्यूज्ड, अंधाधुंध या ताबड़तोड़। इनडिस्क्रिमिनेट होता है कन्फ्यूज्ड,
यानी कि अंधाधुंध या ताबड़तोड़, यानी कि जैसा हम कई बार न्यूज़ में सुनते हैं ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, तो उसे इनडिस्क्रिमिनेट बोला जाता है। ठीक है गाइज, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, अंधाधुंध गोलीबारी, ताबड़तोड़ गोलीबारी। ठीक है गाइज, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग इन अंधाधुंध गोलीबारी या ताबड़तोड़ गोलीबारी। द नेक्स्ट वन इज स्प्रे बुलेट्स, स्प्रे बुलेट्स, गोलियों की बौछार कर देना। स्प्रे बुलेट्स मीन गोलियों की बौछार कर देना। द नेक्स्ट वन इज गन टोटिंग क्रिमिनल, गन टोटिंग क्रिमिनल, बंदूकधारी अपराधी। गन टोटिंग क्रिमिनल मतलब मीन बंदूकधारी अपराधी। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस 2 motorcycle born criminals sprayed bullets from 3 mm pistols on Sharma when he was on the way to his house. अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस मीन मतलब आँखों जो चश्मदीद गवाहों के अनुसार उन्होंने कहा, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, 2 motorcycle born criminals, यानी कि जो मोटरसाइकिल पे 2 क्रिमिनल अपराधी सवार थे, उन्होंने स्प्रेड बुलेट्स, उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी फ्रॉम 3 mm पिस्टल्स, 3 mm की पिस्टल से ऑन शर्मा पर। ठीक है गाइज, व्हेन ही वाज ऑन द वे टू हिज हाउस, जो अपने घर की तरफ जा रहा था। तो आप ये कह सकते हो कि गाइज स्प्रेड बुलेट मीन्स गोलियों की बौछार कर देना। द नेक्स्ट वन इज स्नीफर डॉग्स, खोजी कुत्ते या गाइज ऐसे कुत्ते जो आप देखते हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होते हैं या पुलिस के पास होते हैं, स्नीफर डॉग्स, जो सूंघ कर किसी क्रिमिनल को ढूंढ लेते हैं, या किसी कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई डकैती हुई है या कुछ चोरी हुई है, ठीक है, तो उसको सूंघ कर वो पहचान कर लेते हैं कि चोर कौन है, या इस तरह से जो सूंघ कर जो पता लगाते हैं किसी क्राइम का, या उसे बोला जाता है खोजी कुत्ते। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश, छानबीन करना। ठीक है, तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन। तो नेक्स्ट इज लॉब या हर्ल, इसका मतलब है थ्रो, फेंकना या पटकना। लॉब मीन फेंकना और या पटकना। जैसे कि एग्जांपल क्या है, इससे पहले एक बात और बताऊंगा गाइस, बोथ वर्ड्स आर यूज्ड एज वर्ब टू थ्रो बॉम्ब और टीयर गैस शेल, यानी कि ये दोनों जो वर्ड हैं ये बता रहे हैं कि एज ए वर्ब यूज किए जाएंगे, किसके लिए, थ्रो बॉम्ब को फेंकने के लिए, या टीयर गैस शेल, टीयर गैस के जो गोले फेंके जाते हैं उसके लिए यूज होता है। ठीक है गाइस, आंसू का गोला। हर्ल अब्यूज़ मीन गाली गलौज करना, हर्ल अब्यूज़ मतलब गाली गलौज करना। एग्जाम्पल, क्रिमिनल्स हर्ल्ड मैनी बॉम्ब्स टू टेरराइज पीपल, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपराधी थे या क्रिमिनल्स थे उन्होंने हर्ल्ड फेंके, मैनी बॉम्ब्स बहुत सारे बॉम्ब फेंके उन्होंने, टू टेरराइज पीपल लोगों को भयभीत करने के लिए या डराने के लिए। द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज पुलिस लॉब्ड टीयर गैस शेल टू डिस्पर्स स्टूडेंट हु ब्लॉक द ट्रैफिक एंड प्लान टू मार्च HRD मिनिस्टर्स रेजिडेंस। इसका मतलब ये है कि पुलिस लॉब्ड होता है फेंकना, टीयर गैस शेल, टीयर गैस के गोले फेंके, पुलिस के द्वारा फेंके गए, टू डिस्पर्स तितर बितर करने के लिए, भीड़ को इधर उधर भगाने के लिए, स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, हु ब्लॉक्ड द ट्रैफिक, जिन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया था, एंड प्लान्ड और वो प्लान कर रहे थे, टू मार्च एक मार्च निकालने के लिए, किसकी तरफ, HRD मिनिस्टर्स रेजिडेंस, HRD मिनिस्टर के घर की तरफ या उसके रेजिडेंस की तरफ ये मार्च निकालने का प्लान कर रहे थे, तो उन पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके। द नेक्स्ट वन इज पेल्ट मीन होता है टू स्ट्राइक, इसका मतलब भी फेंकना होता है गाइस। जो ये पेल्ट भी एक वर्ब है, लेकिन ये दिस वर्ब इज यूज्ड फॉर स्टोन एंड ब्रिक, यानी कि पेल्ट स्टोन जैसे हम बोलते हैं, पत्थर फेंकना या ब्रिक फेंकना, या ब्रिक मीन ईंट फेंकना। ठीक है, तो ये जो वर्ब है ये पत्थर के साथ ही यूज होती है या ईंट के साथ यूज होती है। तो इसे जैसा कि नेक्स्ट वन है पेल्ट स्टोन, यानी कि पथराव करना या रोड़ेबाजी करना। जैसे जनरली हम न्यूज़ में सुनते हैं कि कहीं पथराव हो गया, भीड़ ने पथराव कर दिया या रोड़ेबाजी कर दी, तो उसे बोला जाता है पेल्ट स्टोन। द नेक्स्ट वन इज पेल्टेड स्टोन, ब्रिक बैटिंग, यानी कि पथराव किया, रोड़ेबाजी किया, पास्ट फॉर्म है गाइस, पेल्टेड स्टोन या ब्रिक बैटिंग, उसे बोला जाता है पथराव किया या रोड़ेबाजी किया गया। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल आइरेट मॉब, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आइरेट मॉब मीन गुस्साई भीड़ या उग्र भीड़। पेल्टेड स्टोन यानी गुस्से में आई हुई भीड़ ने पत्थर फेंके। व्हेन ए बस क्रश्ड ए 9 year old बॉय, जब बस ने एक 9 साल के लड़के को क्रश्ड यानी कि कुचल दिया, तो गुस्साई भीड़ ने उस पर पत्थर फेंके। ठीक है गाइस,
द नेक्स्ट वन इज गाइज कॉप। कॉप आप सभी जानते हो कि पुलिस ऑफिसर या पुलिस को बोला जाता है कॉप, ठीक है गाइज। द नेक्स्ट वन इज कल्प्रिट। कल्प्रिट मीन गिल्टी या अभियुक्त, या उसे बोला जाता है दोषी, यानी कि जिसने कोई अपराध किया है, ठीक है, कल्प्रिट उसे बोला जाता है। और उसे एक्यूज्ड भी बोला जाता है। एक्यूज्ड का जो होता है आरोपी, जिस पर किसी अपराध का आरोप लगा है उसे बोला जाता है एक्यूज्ड। आरोप लगा भी, आरोप प्रूव नहीं हुआ है लेकिन उसे आरोपी बनाया गया, यानी कि उस पर किसी ने आरोप लगाया कि इसने कोई क्राइम किया है, उसे बोला जाता है एक्यूज्ड। एग्जाम्पल, MBBS स्टूडेंट्स रैगिंग इंसिडेंट्स एक्यूज्ड स्टिल नॉट अरेस्टेड, यानी कि MBBS जो स्टूडेंट हैं उन्होंने रैगिंग की घटना को अंजाम दिया लेकिन अभी तक एक्यूज स्टिल नॉट अरेस्टेड, जो आरोपी है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमिस्ट, मिसक्रिएंट, एक्टिविस्ट, उग्रवादी, उपद्रवी, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट गाइज आपको पता ही है कि जो नेशंस के खिलाफ इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं उसे बोला जाता है उग्रवादी, ठीक है, नेशन के अगेंस्ट। कई तरह के जैसे टेररिस्ट होते हैं या नक्सलिस्ट होते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उग्रवादी उन्हें बोला जाता है, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट या मिसक्रिएंट, आई समझ, उन्हें एक्टिविस्ट भी बोला जाता है। बिकॉज एक्टिविस्ट जो है एक नेगेटिव वर्ड भी है और एक पॉजिटिव वर्ड भी है। नेगेटिव वर्ड ऐसे है कि जैसे किसी उग्रवादी संगठन का कोई नेता हुआ या प्रोमिनेंट लीडर हुआ तो उसे बोला जाएगा एक्टिविस्ट। और पॉजिटिव सेंस में ऐसे यूज किया जाता है जैसे BJP एक्टिविस्ट हो गया या कांग्रेस एक्टिविस्ट हो गया, इस तरह से, ठीक है गाइज। एग्जाम्पल, मिसक्रिएंट्स रैंसैक्ड दलित हाउसेस असॉल्टेड वुमेन, यानी कि जो अपराधी थे एक्सट्रीमिस्ट ने, उन्होंने क्या किया, मिसक्रिएंट भी वही उपद्रवी हुए या अपराधी उग्रवादी हुए, उन्होंने क्या किया, रैंसैक्ड दलित हाउसेस, दलित के लोगों के घरों को तोड़ दिया, उन्होंने उजाड़ दिया, एंड असॉल्टेड वुमेन, और वुमेन के साथ भी उन्होंने बुरा व्यवहार किया, ठीक है। द नेक्स्ट इज एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट सक्रिय कार्यकर्ता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बता भी रहा है, यह वर्ड अच्छे एवं बुरे दोनों सेंस के में प्रयोग किया जाता है। मतलब एक्टिविस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वर्ड भी है और नेगेटिव वर्ड भी है, ठीक है। एक्टिविस्ट ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ एनी ग्रुप, आई समझ। द नेक्स्ट वन इज नैब। नैब मीन टू होल्ड या टू अरेस्ट, किसी अपराधी को पकड़ना या गिरफ्तार करना, उसे बोला जाता है नैब, यानी कि नैब गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना। एग्जाम्पल, पटना पुलिस नैब द प्राइम सस्पेक्ट ऑफ किसले अबडक्टर, यानी कि जो पटना पुलिस है उन्होंने नैब्ड गिरफ्तार कर लिया या होल्ड पकड़ लिया द प्राइम सस्पेक्ट, मुख्य जो जिस पे शक जा रहा था, सस्पेक्ट जो था उस पर, है ना, ऑफ किसले अबडक्टर, यानी कि किसले को किसी ने अबडक्ट कर लिया था तो उसका जो मुख्य आरोपी था उसको पुलिस ने, पटना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है गाइस। द नेक्स्ट वन इज डिटेन। डिटेन मीन गाइस होता है टू कीप इन कस्टडी और कन्फाइनमेंट, ये इसका मतलब भी यही होता है कि हिरासत में लेना। डिटेन होता है हिरासत में लेना, कस्टडी में लेना, पुलिस के द्वारा कस्टडी में लिया जाना, या कन्फाइनमेंट मतलब हिरासत में लेना। एग्जाम्पल, सम सस्पेक्ट्स हैव बीन डिटेन्ड फॉर इंटेरोगेशंस, यानी कि कुछ ऐसे लोगों को जिन पे शक हुआ था, शक जा रहा था, शक के आधार पर उन्हें डिटेन्ड गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया फॉर इंटेरोगेशन, उनसे पूछताछ करने के लिए, ठीक है। डिटेनी, डिटेनी का जो होता है नाउन है, हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार, यानी कि जिस पर्सन को हिरासत में लिया गया उसे बोला जाएगा डिटेनी या जिसे गिरफ्तार किया गया, ठीक है गाइस। द नेक्स्ट वन इज डिटेंशन। डिटेंशन मीन होता है गाइस कन्फाइनमेंट, कीप इन कस्टडी, हिरासत या गिरफ्तार, यानी कि किसी पर्सन को डिटेंशन कर लिया गया, उसका डिटेंशन भी एक नाउन है, यानी कि उसे डिटेंशन उसका हुआ है, हिरासत हो गया उसे, ठीक है। एग्जाम्पल, द एजिटेटर्स कंप्राइजिंग लोकल रेजिडेंट्स who were demanding immediate release of the detainees from the police custody। ओके गाइज, ये कह रहा है कि जो एजिटेटर होता है जो आंदोलन करता है या किसी आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं। कंप्राइजिंग मतलब जिस ग्रुप में शामिल है, अपने आप में उन्होंने शामिल कर रखा किनको, लोकल रेजिडेंट्स, किसी एरिया के लोकल लोगों को उन्होंने अपने इस आंदोलन में शामिल कर रखा है। हु वर डिमांडिंग, जो डिमांडिंग होता है मांग कर रहे थे, इमीडिएट रिलीज, तुरंत छोड़ने के लिए, किसको, ऑफ द डिटेनी। डिटेनी मतलब जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसकी तुरंत रिहाई की मांग कर रहे थे, ठीक है, फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, पुलिस की जिसे कस्टडी में रखा गया, ठीक है। अगर डिटेंशन का एग्जाम्पल है,
द एजिटेटर कंप्राइजिंग लोकल रेजिडेंट्स हु वर डिमांडिंग इमीडिएट रिलीज ऑफ द डिटेनी फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। यानी कि एजिटेटर्स आंदोलनकर्ता कंप्राइजिंग लोकल रेजिडेंट्स यानी कि जो आंदोलनकर्ता है जिनमें लोकल लोग भी शामिल हैं, हु वर डिमांडिंग जो ये मांग कर रहे हैं इमीडिएट रिलीज तुरंत रिहाई की, किसकी, ऑफ द डिटेनी, जिसको डिटेनी मतलब मैंने आपको बताया कि जिसको हिरासत में लिया गया है, फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, जिसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है। ठीक है गाइज। द नेक्स्ट इज वांटेड, वांछित। जैसे गाइज आप जनरली न्यूज़ में सुनते हैं मोस्ट वांटेड, वर्ड आपने सुना होगा मोस्ट वांटेड, यानी कि जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं जिनके ऊपर पुलिस इनाम घोषित करती है, उनके सिर पर इनाम रखा जाता है उन्हें पकड़ने के लिए, कि जो इनके बारे में जानकारी दी गई तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है वांटेड। उनके लिए पोस्टर भी छपते हैं, पम्पलेट्स भी छपते हैं और दीवारों पर चिपकाए जाते हैं कि इनके बारे में जो बताएगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें बोला जाता है वांटेड। द नेक्स्ट वन इज अवेट। अवेट होता है टू एस्केप, बचना। अवेट बचना, टू एस्केप मीन भी बचना होता है। ठीक है, अवेडिंग अरेस्ट, गिरफ्तारी से बचते रहना, छुपते रहना। अवेडिंग अरेस्ट मीन होता है किसी पर्सन द्वारा अपनी गिरफ्तारी से बचते रहना या छुपते रहना। हाइडिंग अरेस्ट, गिरफ्त से बाहर। हाइडिंग अरेस्ट मीन गिरफ्त से बाहर, जो अभी गिरफ्त से बाहर है उसे बोला जाता है हाइडिंग अरेस्ट। एग्जाम्पल, द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैड बीन अवेडिंग अरेस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि जो मोस्ट वांटेड है, जैसे मैं आपको बताया कि जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें वांटेड बोला जाता है। हैड बीन अवेडिंग, जो बच रहे हैं, गिरफ्तारी से बच रहे हैं अभी तक, है ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से अपनी गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। बिकॉज द नेक्स्ट वन इज कैरी रिवार्ड वंस हैड, यानी कि किसी के सिर पर इनाम होना या इनामी होना। जैसे बड़े क्रिमिनल्स मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस उनके सिर पर इनाम डिक्लेयर करती है, तो उन्हें बुलाया जाता है कैरी रिवार्ड वंस हैड, यानी कि किसी के सिर पर इनाम रखना या इनामी घोषित करना। आया समझ गए? तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें गाइज, रेगुलर वीडियो को देखिए। अगर आप एक बार में समझ नहीं पा रहे हो तो उसे बार बार देखिए और वर्ड मीनिंग को नोट करने की कोशिश कीजिए। हाँ गाइज, एक मैं आपको और सजेशन देना चाहूँगा कि इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए और मैगज़ीन को भी रीड करिए, और भी कोई आपके पास बुक है तो उसे पढ़ते रहिए। यानी कि डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना है। तो उसमें से आप देखोगे कि किस तरह से इन वीडियोज़ को देख के और उन न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या बुक को पढ़ के आपकी वोकैबुलरी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन द कंडीशन इज़ आपको पढ़ते रहना है। ठीक है गाइज़, तो चलिए गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बने रहो गाइज़ मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइज़।